सीलमपुर हत्याकांड में लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा का कनेक्शन, हत्या में शामिल होने का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले जिक्रा के भाई साहिल पर हुआ था हमला। हमले का आरोप मृतक कुणाल और उसके साथियों पर लगा था। जिक्रा के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे। कुछ दिन पहले आर्म्स एक्ट में गई थी जेल। जिक्रा की गैंग में 10 से 12 लड़के। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई तेज, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज मिले। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी। सीलमपुर हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता की पुलिस कमिश्नर से बात, कहा जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाए। परिवार के साथ न्याय का भरोसा दिया। सीलमपुर में देर शाम 17 साल के युवक कुणाल की चाकू मारकर हत्या। गुरुवार की शाम जे ब्लॉक में कुणाल पर 4 से 5 नकाबपोशों ने हमला किया। कुणाल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। नकाबपोशों ने दौड़ाकर चाकुओं से वार किया, मौके से फरार। सीलमपुर हत्याकांड पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं। मनोज तिवारी ने कहा घटना पर जनता का रोष स्वाभाविक है। सभी लोग संयम बनाए रखें, पुलिस की कार्रवाई में बाधा न हो ऐसा प्रयास करें। सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मामले में न्याय की गुहार लगाई। सीलमपुर में हत्या से गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क जाम। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा और बुलडोजर एक्शन की मांग की। इलाके में हिंदुओं के पलायन वाले पोस्टर लगे, लिखा हिंदू पलायन कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी मदद करें। सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती, पूरे इलाके में तनाव का माहौल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की रिपोर्ट, कहा उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। 8 अप्रैल को जंगीपुर से 8 से 10 हजार लोग जुटे। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जो राज्य सरकारें राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल मामले में बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणी को रिजेक्ट किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा बांग्लादेश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान दे। भोपाल में सरकारी घर में मजार पर बवाल, हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर बने 2 मजार, हिंदू संगठनों ने एसडीएम से शिकायत की। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर आभार जताया। लंबे समय से वक्फ कानून की जरूरत थी, कहा। पीएम मोदी ने कहा वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 3 साल सलाह मशवरा करके वक्फ एक्ट बनाया गया। मैंने 5 साल तक वक्फ बोर्ड की बारीकी बातों को समझा, खुद पीएम मोदी कहते नजर आए। पीएम ने कहा वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते हैं। 1700 से ज्यादा मुसलमानों की शिकायतें मिली हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ का पहला रिएक्शन। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कानून में बहुत बदलाव की जरूरत, पूरे कानून पर हम स्टे चाहते हैं। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कानून वापसी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार पर प्रदर्शन से दबाव बनाएंगे। देश भर में जारी रहेंगे विरोध प्रदर्शन। पीएम में से दाऊदी बोहरा मुसलमानों की मुलाकात पर सैफुल्लाह ने कहा बोहरा समाज अपना अलग वक्फ बोर्ड चाहता है, सरकार को उनके लिए अलग बोर्ड बना देना चाहिए। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है। आज जज राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बना। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा कैश कांड पर भी चिंता जताई, कहा जज के यहां से कैश बरामद हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, एक एफआईआर तक नहीं हुई। उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है तो सारे देश को मान्य होता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया, कहा राहुल सोनिया जांच से क्यों भाग रहे हैं। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा एनडीए की नाव डूबने वाली है, उनके कई सहयोगी महागठबंधन में आने वाले हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। मुंबई में हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे ने तंज किया और साथ ही तेज किया आंदोलन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर, लिखा हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता पर संजय राउत ने कहा देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा, ये संवाद की भाषा, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल ना करें। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी अनिवार्य करनी चाहिए, कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। मुंबई के मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का प्रदर्शन, मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर विरोध व्यक्त किया। कलबुर्गी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, करीब 800 करोड़ की संपत्तियां जब्त। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपति एलन मस्क से फोन पर बात की, ट्वीट कर जानकारी दी, बोले मस्क से कई अहम मुद्दों पर बातचीत।
भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में। आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा। हैप्पी पासिया के इशारे पर हाल ही में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया। एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। मुंबई कोर्ट में मेहुल चौकसी को लेकर सीबीआई की अर्जी। बैंक घोटाले के मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। महाराष्ट्र के बीड में सड़क के किनारे अस्पताल में घुसा ट्रक कंटेनर। ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स घायल हुआ। रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रक कंटेनर। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर में गौ तस्करी। कार में 4 गौवंश बरामद। गौ रक्षकों ने कार को पकड़ा। नूह जिले में केस दर्ज। अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। तलाश तेज। बिहार के हाजीपुर में अश्लील वीडियो कांड सामने आने से हड़कंप मचा। लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। धोखे से लड़कियों का वीडियो बनाता था आरोपी साहिल। वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था साहिल। वीडियो बनाने में साहिल की मदद करती थी उसकी गर्लफ्रेंड। पीड़ित परिवार का आरोप, दूसरे देशों में वीडियो भेजता था साहिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शादी समारोह में जबरदस्त हंगामा। 2 पक्षों में पहले बहस हुई, फिर हाथापाई। झड़प के बाद शादी के जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन। जमीन को लेकर चल रही थी रंजिश। आगरा में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा। डीजे विवाद में बारातियों के साथ मारपीट। तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद।